अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज जिस वीज़ा के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है सऊदी अरब का वीज़ा। सऊदी अरब का आज़ाद वीज़ा और कंपनी का वीज़ा, और इसकी पे कितनी है, ये कितने में मिल जाता है, और वहाँ पे जाके क्या क्या काम कर सकते हैं, कौन सा वीज़ा लेना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, और किस तरीके से आपके लिए जाना वहाँ पे इजी है, इससे रिलेटेड बात करेंगे। दोस्तों, जो लोग तो वहाँ पे सैर के लिए जाना चाहते हैं तो इसके लिए तो बहुत ही सिंपल तरीका है, और सैर का वीज़ा वहाँ पे बहुत इजीली मिल जाता है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वहाँ पे डेली की 10,000 वीज़ा एप्लीकेशन है जो विज़िट के लिए जाते हैं, उनको एक्सेप्ट होती हैं 10,000 डेली की, और सिर्फ 2% होती हैं जो कि नहीं एक्सेप्ट होती हैं, किसी ना किसी वजह से रिजेक्ट हो जाती हैं। बाकी वहाँ का विज़िट वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है। उसके बाद आप किस वीज़ा पे जाना चाहते हैं सऊदी अरब में। आप काम के लिए जाना चाहते हैं, आप बिज़नेस के लिए जाना चाहते हैं, आप सैर के लिए जाना चाहते हैं, या रेजिडेंस के। उनके 4 तरह के बेसिकली वीज़ाज़ हैं। आप किस पे जाना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो शॉर्ट स्टे, वही विज़िट वीज़ा में आ जाएगा। उसके बाद है बिज़नेस वीज़ा। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है रेजिडेंस वीज़ा। नंबर 4 पे वर्क वीज़ा। दोस्तों, कुछ लोग विज़िट वीज़ा पे जाके काम करना चाहते हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है। ये चीज़ हम लोग अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं, पैसे भी ज़ाया करते हैं, और दोबारा हमें वापस आना पड़ जाता है, क्योंकि ये कोई लीगल प्रोसीजर नहीं होता है। वहाँ पे जाके आपने विज़िट पे गए, जाके काम किया, उसके बाद में अपना जो स्टे है उसको एक्सटेंड कर लिया, लेकिन वहाँ पे डॉक्यूमेंट में आप वहाँ पे गैर कानूनी तौर पे फिर काम कर रहे होगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर है कि आप अपना कोई काम का वर्क वीज़ा लेके जाएं, जिन लोगों ने काम करना है। कुछ लोग इसमें दो चीज़ें और है वहाँ पे वीज़ा हासिल कैसे किया जा सकता है। बहुत सारे, ये जो गल्फ़ है ना, इसके बहुत सारे एजेंट हैं। आप जिससे मर्ज़ी बात कर लें उधर जाके एजेंसी में। पाकिस्तान में तो हर जगह पे एजेंसियाँ हैं, इंडिया में, बांग्लादेश में। आप किसी से भी बात कर लें वो कहेगा हाँ ठीक है, इतने में आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन सबसे मेन चीज़ जो होती है, आप सबसे पहले सर्च करें कि आपको कहाँ से वीज़ा सस्ता मिल सकता है, कितना वीज़े की प्राइस कितनी है। आप पहले यूट्यूब पे देखें, गूगल पे देखें कि हाँ एक्चुअल प्राइस है क्या। जब आपको एक्चुअल प्राइस का पता चल जाए तो 19-20 के फ़र्क से आपको एजेंट देता है, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होती है। लेकिन जिस बंदे को पता ही नहीं होता, वो 2 लाख की चीज़ 4 लाख की बजाय 6 में भी आपको दे देगा, तो आप ले लोगे इजीली। आप बोलोगे ठीक है, हाँ यार इतने में होगा। फिर इधर आके जब आपको पता चलता है कि हाँ यार ये वीज़ा इतने का है, तो बहुत आप टेंशन लेते हो और मेंटली स्ट्रेस कि हाँ यार मेरा नुकसान हो गया, मैंने वीज़ा महंगा ले लिया है। तो उससे बेहतर आप सबसे पहले अपनी रिसर्च पूरी करो। 2 वेबसाइट हैं जहाँ पे आप इनके बारे में, पाकिस्तान में एक BEOE government.pk, वहाँ पे भी आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, और वीज़ों के बारे में आपको वहाँ पे तमाम इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। और एक ETHED, ये भी एक ऑनलाइन, इसके बारे में सऊदी अरब की है ये, उसकी जो सरकारी मिनिस्ट्री है उसकी अपनी है। वहाँ पे वो वीज़ा की फीसेस के बारे में जो आम चेंज होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, वो वहाँ पे सबसे पहले अपडेट होती है। उसके बाद आपने अब आज़ाद वीज़ा अगर हासिल करना है भाई, आज़ाद, इसमें 2 चीज़ें हैं, आज़ाद वीज़ा और वर्क वीज़ा। दोनों में आज़ाद वीज़ा और जो कंपनी का वीज़ा उसमें फ़र्क क्या है भाई। गल्फ़ में कहीं भी आज़ाद वीज़ा नहीं है। आज़ाद वीज़ा किस चीज़ को हम लोग कह देते हैं कि हम लोग वहाँ पे जाते हैं, किसी अरबी से बात करते हैं कि हमने यहाँ पे आके बाहर अपनी मर्ज़ी से काम करना है, हर महीने का आपको कमीशन देते जाएंगे, उसको इधर कफ़ालत कहते हैं। अब 10, 20, 30 जितनी उसके साथ में एडजस्टमेंट हो जाती है कि हाँ ठीक है, हर महीने की आप इतनी हमें दोगे, उसके बाद आप जहाँ मर्ज़ी काम करो, हमें इस चीज़ से कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसे आप आज़ाद हो जाते हो। लेकिन सरकारी तौर पे आप उसी ओमानी के, उसी अरबी के, सऊदी के अमाल हो, उसी के नीचे आप काम कर रहे हो। अगर वो कहीं पे भी आपको चेक करते हैं, चेकिंग होती है, तो सबसे पहले यही देखा जाएगा कि इसका कफ़ील कौन है, और कफ़ील के हिसाब से ही आपको डील किया जाता है। हमेशा आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो डायरेक्ट कफ़ील से डील होगी। आप अपनी वैल्यू आपकी उधर नहीं है बगैर कफ़ील के। अब आज़ाद वीज़ा मिलता कितने में है भाई। आज़ाद वीज़ा में 2 तरह के इस टाइम में काम चल रहे हैं। एक तो आप बिल्डिंग लाइन में या किसी भी दूसरी चीज़ में चले जाते हो ना, तो वो वीज़ा महंगा है। वो आपको 10, 12, 15 हज़ार, 10 हज़ार से ऊपर के रेट में मिलेगा।
वो तकरीबन 5 लाख 4.5 5 6 लाख तक आपको आज़ाद वीज़ा मिलेगा सऊदी का, जिसको आज़ाद होता नहीं है लेकिन आज़ाद कहते हैं। तो उसी टर्म में आपको मैं बता रहा हूँ कि आज़ाद वीज़ा आपको इतने में मिलेगा। दूसरा, जो सस्ते वीज़े होते हैं ना आज़ाद, आप कोशिश करो ड्राइविंग का वीज़ा लो या घर के किसी भी काम का वीज़ा ले लो जो घर के काम का हो। वो वीज़ा एक तो होगा भी सस्ता, आपको रीन्यू करवाने में भी बहुत सस्ता पड़ेगा। वो वीज़ा तकरीबन 5-6 हज़ार रियाल में आ जाता है। वो 5-6 हज़ार रियाल 2-2.5 लाख बनता है। 2-2.5 लाख में आपको वीज़ा मिल जाएगा और उसके रीन्यू करवाने की फ़ीस भी कम होगी। साल के बाद, 2 साल के बाद, कुछ वीज़े 1 साल के होते हैं, कुछ 2 साल के होते हैं। उसी लिहाज से आपको रीन्यू करवाने में ईजी रहेगी कि साल के बाद जब आप रीन्यू करवाते हो वैसे आपको 10-12 हज़ार रियाल देना पड़ेगा। लेकिन अभी आप वीज़ा लेने के टाइम में अगर एजेंट को बोलते हो कि मुझे घरेलू ड्राइविंग का वीज़ा लेके दो या घर के काम का वीज़ा लेके दो, तो वो आपको 5-6 हज़ार रियाल में मिल जाएगा और वो रीन्यू की फ़ीस भी इतनी ही होगी, दूसरे शोबों की तरह ज़्यादा नहीं होगी। ये सबसे बेहतर वीज़ा रह जाता है। उसके बाद कफ़ालत आम तौर पर जो वहाँ पे होती है ना, वो 30 रियाल होती है। अब अगर आप कंपनी में काम करना चाहते हो तो कंपनी के वीज़ा फीसेस कितनी है, वो हर कंपनी अगर आप डायरेक्ट कंपनी में अप्लाई करते हो ना, तो वहाँ से आपको तकरीबन वीज़ा की फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। सिर्फ आपके आने के एक्सपेंसेस होंगे या उधर जो आपके सेल्फ एक्सपेंसेस होते हैं ना, वही होंगे। उसके अलावा आपका कोई ख़र्चा नहीं होगा। लेकिन अगर आप कंपनी की बजाय ऑनलाइन सर्च करने की बजाय एजेंट के पास जाते हो, वो भी आपसे 1.5-2 लाख ले लेगा, फिर आपको वही कंपनी का वीज़ा मिलेगा। कंपनी का वीज़ा भी वैसे इतना इजी नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे बेहतर चीज़ ये है कि यार जो बाहर आना चाहता है वो इतना तो पढ़ा लिखा है नहीं, तो उसका कोई भाई है, दोस्त है, आप ऑनलाइन सर्च करो। अभी सऊदीया ने अपनी पॉलिसी पहले से बहुत चेंज कर दी है। अभी तो जो कोरोना के बाद सिचुएशन आई है, इसमें वो ये भी यहाँ तक करने का कह रहे हैं कि इंटरव्यू होगा हर चीज़ के बारे में। जिस चीज़ का वीज़ा है उसका इंटरव्यू होगा, उसमें पास होगा फिर वीज़ा इशू होगा। तो ये चीज़ें कि आप ऑनलाइन जब अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जो काम आप आता है उसके हिसाब से आप अप्लाई करोगे, आपको इंटरव्यू देना भी इजी होगा, आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। इधर जब आप आ जाते हो किसी भी आउट ऑफ कंट्री में, आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी और आपको बिल्कुल फ्री में वीज़ा मिल जाएगा। ऑनलाइन ये 2 जो वेबसाइट आपको बताई हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, नहीं तो और भी आप जॉब पोर्टल लिखो, सऊदी अरब जॉब पोर्टल, या किसी भी मुल्क में जाना चाहते हो वहाँ का नाम लिख के आप साथ में जॉब पोर्टल लिख दो, वहाँ पे आपको बहुत सारी बेइंतहा वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। आप हर किसी में अप्लाई कर दो, आप अपनी CV दो, रिज्यूमे उसमें आप अपलोड कर देते हो, आपको 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में कंपनी को जैसे ही आदमी की ज़रूरत होगी वो सबसे पहले आपको वो रिप्लाई करेंगे। वो देखेंगे कि हाँ ये बंदा हमारे काम का है, वो आपको रिप्लाई कर देंगे कि हाँ भाई हमें ये बंदा चाहिए। वो आपको बात करेंगे, सारा आपसे इंटरव्यू लेंगे कि हाँ आप क्या काम कर सकते हो। उसके बाद में वो आपका वीज़ा इशू कर देंगे ऑनलाइन आपको। अभी तो वो सारा IT सिस्टम कर रहे हैं ना, इस तरह से आपको ऑनलाइन वीज़ा मिल जाएगा। आपकी टेंशन भी नहीं होगी। जो पैसों की टेंशन होती है कि हाँ यार एजेंट ने इतने ले लिए, उस सारे पंगे से आप आज़ाद हो जाओगे। मैं तो हमेशा हर किसी को रिकमेंड करता हूँ कि यार आप ऑनलाइन जहाँ तक चेक कर सकते हो ना, ऑनलाइन अप्लाई करते जाओ। कहीं ना कहीं से तो आपको रिप्लाई मिल ही जाएगा ना। आप 5 में, 10 में, 20 में, 50 में अप्लाई ऑनलाइन करो यार। ये वीज़ा की फ़ीस की टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। और जब आप इधर कंपनी में आ जाओगे, गल्फ़ में आके सबसे बड़ा आज़ाद बंदा आता है, उसको ज़ुबान नहीं आती है, वो किसी के नीचे काम करता है, कहीं पे उसको पैसे मिलते हैं, कहीं पे नहीं मिलते हैं। लेकिन कंपनी में आता है, कंपनी की फिक्स सैलरी, वो जिस दिन आया उससे अगले दिन उसकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। 2 साल लगाओ, 4 साल लगाओ, इधर की लैंग्वेज सीखो, आपको ज़ुबान आ जाती है, हर चीज़ का पता चल जाता है। उसके बाद में आप अपना कफ़ील चेंज कर लो, फिर आप आज़ाद काम करो, जिधर मर्ज़ी जाओगे, आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। इसलिए, और दूसरा इसमें डॉक्यूमेंट तो वही जो पासपोर्ट है, तस्वीरें हैं, वो आप किसी भी एजेंट के पास जाते हो आपको बता देगा कि हाँ ये चीज़ चाहिए। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, वहाँ पे लिखा होगा आपको पासपोर्ट चाहिए होगा, पिक्चर चाहिए होंगी, आपको अपना रिज्यूमे जो मुकम्मल सबमिट करवाना है वो है, उसके ये चीज़ें जो मेन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए वो यही है, ठीक है। और इसके अलावा अगर किसी और बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसके बारे में कम्प्लीटली पर्सनली भी ब्रीफ किया जा सकता है, ठीक है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।